बिहार में लगातार तस्वीर बदल रही है और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि बीजेपी कोटे से मंत्री है नितिन नवीन, उनकी तरफ से कह दिया गया है कि इस्तीफा देने का कोई इरादा नहीं है। बीजेपी के मंत्री हैं नितिन नवीन, उनकी तरफ से अब ये ताजा बयान सामने आया है। उनके मुताबिक इस्तीफा देने का कोई इरादा नहीं है, नीतीश कुमार के एक्शन पर रिएक्शन करेंगे, यानी एक्शन का रिएक्शन देखने को मिलेगा ये तो तय है, लेकिन इस्तीफा देने का कोई इरादा नहीं है, ये साफ कर दिया है बिहार में बीजेपी के मंत्री नितिन नवीन ने। तो नितिन नवीन की ओर से कह दिया गया है कि इस्तीफा देने का कोई इरादा फिलहाल नहीं है। आपको बता दें, जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के तारकिशोर प्रसाद, उनके घर पर भी बैठक चल रही है जिसमें तमाम मंत्री बीजेपी के मौजूद हैं। खबर इससे कुछ देर पहले तक ये सामने आ रही थी कि बीजेपी के जो तमाम मंत्री हैं वो इस्तीफा दे देंगे, लेकिन अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में नजर आ रही है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के ही एक मंत्री है नितिन नवीन, उनकी तरफ से कहा गया है कि वो इस्तीफा देने का कोई इरादा नहीं रख रहे हैं। नीतीश कुमार का जो भी एक्शन होगा उसी पर आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो नीतीश कुमार के एक्शन का रिएक्शन होगा, ये कहना है नितिन नवीन का। बीजेपी के मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे। तो एक स्थिति यहां लगभग साफ होती हुई, क्योंकि मंत्री है बीजेपी के कोटे से बिहार में नितिन नवीन, उनकी ओर से कह दिया गया है, बैठक चल रही है तारकिशोर प्रसाद के घर पर, और वहां से ये खबर निकलकर सामने आई है कि इस्तीफा देने का कोई इरादा फिलहाल बीजेपी कोटे के मंत्रियों का नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये प्रोजेक्ट किया जाएगा कि धोखा हमने नहीं दिया, धोखा नीतीश कुमार ने दिया है, सब कुछ ठीक नहीं है बिहार में, ये तो साफ हो गया है। पिछले कई दिनों से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी, कई ऐसे मौके थे जब ये कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि बीजेपी और जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है, गठबंधन में जो गांठ है वो कहीं ना कहीं पड़ चुकी है। लेकिन अब आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा है दोपहर 12:30 से 1 बजे के बीच। हो सकता है कि वो राजभवन जाएं और उसके बाद नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, नजर इस पर बनाई हुई है बीजेपी ने। विकास भदौरिया मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विकास का मैं रुख करना चाहूंगी। विकास, तो अब तक बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में नजर आ रही थी, कहीं ना कहीं नितिन नवीन ने यह साफ भी कर दिया है कि बीजेपी ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे ये लगे कि हमने धोखा दिया। भाई, धोखा तो नीतीश कुमार दे रहे। तो विकास भदौरिया को दोबारा मैं रुक करने की कोशिश करूंगी, संपर्क उनसे अभी नहीं हो पाया, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि बीजेपी के मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में है। नीतीश कुमार की जो भी स्ट्रैटेजी होगी उसी के आधार पर रिएक्शन होगा बीजेपी का, यानी नीतीश कुमार के एक्शन पर रिएक्शन होगा। तो कुल मिलाकर यहां पर एक तस्वीर साफ होती हुई कि जो बीजेपी के मंत्री हैं वो इस्तीफा नहीं देंगे। एक बार फिर से अपने सहयोगी प्रकाश कुमार का मैं रुख करना चाहूंगी, जो कि राजभवन पर ही मौजूद है। प्रकाश, वहां पर किस तरीके की गहमा गहमी, मिलने का जो वक्त मांगा था उसके बाद क्या कुछ देख पा रहे हैं? इधर प्रकाश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी प्रतिमा। जी प्रकाश, बताइए क्या कुछ आपके आसपास इस वक्त हो रहा है, किसी तरीके की गहमा गहमी, क्योंकि वक्त नजदीक आ रहा है, 12:30 से 1 बजे के बीच का वक्त मांगा तो गया था, लेकिन कोई हलचल दिख रही है क्या राजभवन पर? देखिए, थोड़ा सा इसको देखना होगा कि राजभवन पर सबकी निगाह टिकी हुई है, लेकिन जो वक्त है उसके बारे में अभी जो बातें आ रही है, क्योंकि यहाँ कोई हलचल नहीं दिख रहा है, ना ही राजभवन की तरफ से ये कंफर्म किया गया है कि 12:30 से 1 के बीच में या 12:30 बजे के बाद का वक्त मांगा गया है, तो वो राजभवन पर निर्भर करता है कि वो कितने बजे का वक्त देते हैं। तो अभी तक जो यहाँ पर सिचुएशन दिख रहा है, काफ़ी भीड़ है, ज़्यादातर मीडिया के लोग हैं और कुछ समर्थक जो हैं वो पहुँचे हुए हैं यहाँ पर, जो देख रहे हैं कि आखिर क्या होने वाला है। सिक्योरिटी गार्ड्स जो है वो यहाँ पर लगा दिए गए हैं, सिक्योरिटी की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो ठीक की जा रही है। जो ट्रैफिक एसपी है वो पहुँचे हुए हैं, पर अभी तक क्योंकि बैठक चल रही है, बैठक अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो जब तक बैठक चलेगी तब उसके बाद ही कोई राजभवन जाने की बात होगी या वहाँ से कोई राजभवन निकलेंगे। लेकिन इस बीच में काफ़ी सारी औपचारिकताएं हैं जो बाकी है, क्योंकि नीतीश कुमार अगर राजभवन जाते हैं तो क्या लेकर के जाएंगे, क्या संदेशा लेकर के जाएंगे? क्या वो इस्तीफा देने के लिए जाएंगे, नई सरकार बनाने के लिए जाएंगे? नई सरकार अगर बन रही है तो उसमें कौन कौन से दल होंगे, उनका क्या समर्थन होगा, वो समर्थन पत्र होगा? बीजेपी से अलग होने के लिए उन्होंने क्या कवायद की है, बीजेपी के नेता से वो क्या बात करेंगे जाने से पहले। बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं और इस वक्त का बड़ा अपडेट यह है कि शाम 5 बजे बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक बुलाई गई है। बिहार बीजेपी के दफ्तर में यह महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। पटना में बीजेपी के मुख्यालय पर कोर ग्रुप की बैठक होगी शाम 5 बजे। इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए अपने सहयोगी नीरज पांडे का मैं रुख करना चाहूंगी। नीरज, अपडेट दीजिए जरा।
जी, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी कोर ग्रुप की बैठक बुलाई गई है पटना में, जो शाम 5 बजे आयोजित की है। 5 बजे कोर ग्रुप के सभी सदस्य आज की मौजूदा स्थिति पर चर्चा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का आगे का प्लान क्या होगा, क्या मूव होगा, इस पर बात करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े ही पेशेंसली इस पूरे मुद्दे को हैंडल किया है। अभी तक देख रहे हैं कि जेडीयू का अगला मूव क्या होता है। और जैसा कि सब बिल्कुल अब इस बात ये क्लियर हो चुका है कि सरकार लगभग गिर चुकी है या गिरने वाली है, क्योंकि 1:30 बजे माना जा रहा है नीतीश कुमार ने समय मांगा है राज्यपाल से, और उसके बाद कभी भी वो इस बात के लिए तय कर सकते हैं कि उनका गठबंधन अब भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को भी अपनी स्थिति साफ करनी होगी और आगे की योजना पर काम करना होगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जायसवाल ने बैठक बुलाई है कोर ग्रुप की पटना में, जहां पे संगठन मंत्री पटना में सभी कोर ग्रुप के सदस्य बैठकर इस बात पर मंथन करेंगे कि आगे भाजपा का मूव क्या होगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के जो आला कमान है उनके बारे में भी जानकारी आपको दे दें कि वो लोग भी पूरी परिस्थितियों का आकलन कर रहे हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो आला नेता हैं, यानी कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार बिहार यूनिट के साथ संपर्क में हैं, उनसे बात कर रहे हैं और पल पल के अपडेट्स ले रहे हैं। फिलहाल बिहार के जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं दिल्ली में हैं, उनसे अभी हमारी बात हुई तो उन्होंने किसी भी तरह के जानकारी होने में अनभिज्ञता जाहिर की है। जी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर शाम 5 बजे होने वाली इस बैठक पर नजर हमारी भी बनी रहेगी, क्योंकि इस 5 बजे वाली बैठक में काफी हद तक रणनीति साफ हो जाएगी बीजेपी की आगे की क्या होगी। अब तक बीजेपी की ओर से यही कहा जा रहा है कि एक्शन का रिएक्शन देखने को मिलेगा। अपने सहयोगी प्रकाश कुमार का एक बार फिर से मैं रुख करना चाहूंगी। प्रकाश, कुल मिलाकर अब तक जिस तरीके की स्थिति बिहार में बनी हुई है, ये लगभग माना जा रहा है कि अब बीजेपी और जेडीयू साथ नजर नहीं आएंगे, लेकिन कुल मिलाकर ट्रिगर पॉइंट्स आपको क्या नजर आए, क्यों ऐसी नौबत आई बिहार में? देखिए, जो दर्शक हमें सुन रहे हैं, पहले उस बात को खत्म कर लें जो पिछली बार बात हुई थी कि 2017 में जब नीतीश कुमार अलग हो रहे थे तो उन्होंने आखिरी वक्त पर लालू यादव को फ़ोन किया और फ़ोन करके उन्होंने एक ही शब्द कहा, अब तक का साथ बहुत अच्छा रहा, अब आगे नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहकर वो निकल गए और उन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद फिर सरकार बनी। 2013 में ठीक इसके उलट हुआ था और बीजेपी के जितने मंत्री थे उनको बर्खास्त करना पड़ा था। लेकिन इस बार क्या हो रहा है? क्या इस बार 2017 या 2013 का फॉर्मूला लगाया जा रहा है या कुछ नया किया जा रहा है? देखिए, बीजेपी भी चुप नहीं बैठी है, बीजेपी भी देख रही है और आगे की रणनीति पर वो भी काम कर रही है। बीजेपी की बात चल रही है, लोग अपनी बातें रख रहे हैं, प्रस्ताव रख रहे हैं कि क्या होना चाहिए, लेकिन जो दिल्ली से निर्देश आएगा राष्ट्रीय नेतृत्व से, केंद्रीय नेतृत्व से, वही फैसला यहाँ पर लागू किया जाएगा। तो सारे मंत्री भी बैठे हुए हैं, तो सब तरफ बैठकों का दौर चल रहा है। रही बात कि बिहार में अब क्या होने वाला है, क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे और कैसे रहेंगे, क्या उसकी रूपरेखा होगी, राजभवन क्या इस्तीफा देने चले जाएंगे, फिर नई सरकार की गठन करेंगे, तो ये सब कुछ तब होगा जब मीटिंग खत्म हो जाए। जी, प्रकाश से दोबारा संपर्क करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर ये तय है कि बिहार में अब जेडीयू और बीजेपी का साथ शायद खत्म हो जाए और इसी को लेकर लगातार जो बैठकों का दौर जारी है। बिहार में बड़ा उलटफेर तय माना जा रहा है। इस वक्त महत्वपूर्ण बैठक चल रही है और 12:30 से 1 बजे का वक्त मांगा गया है राज्यपाल से नीतीश कुमार की ओर से, जब माना जा रहा है कि बहुत बड़ी कोई खबर आ सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा है। क्या कोई बड़ा उलटफेर बिहार में होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर नजर हमारी बनी हुई है। दोपहर 12:30 से 1 बजे के बीच का वक्त मांगा गया है राज्यपाल से, जब नीतीश कुमार मिलने के लिए पहुंचेंगे राज्यपाल से। क्या कुछ होगा, क्या कोई बड़ा उलटफेर जो माना जा रहा है कि बिहार की सियासत पर देखने को मिल सकता है, आज उसका ऐलान हो जाएगा, घोषणा उसकी हो जाएगी। बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर है। बिहार की राजनीति में हलचल लगातार तेज होती हुई, अलग अलग जगहों पर बैठकों का दौर जारी है। एक तरफ नीतीश अपने विधायकों, सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश कुमार लगातार इस बड़ी हलचल पर हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। प्रकाश कुमार का मैं रुख करना चाहूंगी। प्रकाश, आज किस तरीके की हलचल अब से कुछ देर बाद राज्यपाल के पास देखने को मिल सकती है? वक्त तो मांग लिया गया है, क्या वक्त मिलेगा और मिलेगा तो क्या कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, राजभवन तो जाना ही है, अब जितने बजे ये लोग जाएं, पर सवाल ये उठता है कि रूपरेखा क्या हो। हमारे दर्शकों को ये जानना जरूरी है कि क्या नीतीश कुमार 2013 का फॉर्मूला अपनाएंगे या 2017 की बात जैसे हुई थी वैसा। 2013 में उन्होंने बीजेपी के कोटा के मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया था, लेकिन बर्खास्तगी की वजह ये थी कि उन्होंने उस समय डिप्टी सीएम जो सुशील मोदी थे उनको बुलावा भेजा था 3 नेताओं को कि वो तीनों आए और बैठ करके बात करें और कैसे अलग होना है, क्या रूपरेखा हो, ताकि दोनों
पार्टियां अलग हो जाए, गठबंधन से अलग हो जाए और कोई बात ना हो। तो बीजेपी के नेता उस वक्त नहीं पहुंचे थे, तो उन्होंने कहा था कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया था, कोई विकल्प नहीं रह गया था सिवाय बर्खास्तगी के। लेकिन क्या इस बार भी ऐसा होने वाला है? बिल्कुल प्रकाश, 3 जगह पर एक्शन है। पहला एक्शन सीएम आवास। जी आप जारी रखें प्रकाश। 3 जगह पर एक्शन है। पहला सीएम आवास है, जहां पर एक्शन चल रहा है। जो जेडीयू के विधायक हैं, सांसद हैं, विधान पार्षद हैं, सभी अपनी अपनी बातें कह रहे हैं और अपनी बातों से अवगत करा रहे हैं। फैसला नीतीश कुमार को लेना है, जैसे ही फैसला होगा बाहर आएगी बात। दूसरा है महागठबंधन का। कांग्रेस ने फैसला ले लिया है नीतीश कुमार को समर्थन देने का और समर्थन पत्र भी जारी कर दिया है। तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन वहाँ जो अब है फिलहाल नीतीश कुमार नहीं है, उनको शामिल करने की औपचारिक ऐलान हो रहा है जी। और तीसरा है बीजेपी क्या करेगी। ऐसे में बीजेपी, नीतीश कुमार क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, उनका ये प्रेरोगेटिव है किसको मंत्री रखना है, किससे इस्तीफा लेना है। अगर वो इस्तीफा मांगते हैं तो इस्तीफा सौंप दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो नीतीश कुमार के एक्शन का इंतजार होगा। और हम भी अभी इस वक्त राजभवन के सामने खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कोई भी नेता अगर यहाँ आएगा तो इसी दरवाजे से अंदर जाएगा और फिर क्या होता है ये देखना दिलचस्प बिल्कुल प्रकाश, आप लगातार नजर बनाए रखिए, आपका भी मैं रुख करूंगी। लेकिन इस बीच एक और महत्वपूर्ण खबर अपने दर्शकों को बता दे। बड़ी खबर आ रही है बीजेपी के खेमे से भी। माना यह जा रहा है कि जो बीजेपी के मंत्री हैं वो इस्तीफा दे सकते हैं। डिप्टी सीएम के घर पर इस वक्त बैठक चल रही है, तारकिशोर के घर पर इस वक्त बैठक चल रही है और खबर निकल कर ये सामने आ रही है कि हो सकता है संभवतः कि जो बीजेपी कोटे के मंत्री हैं वो इस्तीफा दे दे। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अपने सहयोगी शशांक का मैं रुख करना चाहूंगी। शशांक, ये तो बीजेपी और जेडीयू का जो रिश्ता है कुछ ऐसा नजर आता है कि आप हमें क्या छोड़ेंगे, हम आपको छोड़ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर अभी सीधा खेल परसेप्शन का है। जनता में बीजेपी अब ये मैसेज देगी कि हमने नीतीश को नहीं छोड़ा, नीतीश ने हमको छोड़ा। 43 सीट्स था जेडीयू के पास, तब भी बीजेपी ने सीएम बनाया। इसलिए बीजेपी सीधा परसेप्शन देगी कि हम लोग तो शहीद हो गए। यहाँ पर अभी जो खबर अंदर से आ रही है, डिप्टी सीएम के घर पे बैठक हो रही है, हम उसके घर के बाहर कर रहे हैं। अंदर रेणु देवी मौजूद है, उनके पास भी 2-3 मंत्रालय हैं। तारकिशोर के पास खुद 2-2 मंत्रालय, अंदर सभी मंत्री मौजूद हैं। बस नीतीश के फैसले का इंतजार बीजेपी कर रही है। जैसा ही क्लियर होगा कि वो महागठबंधन में जा रहे हैं, इसी घर से गाड़ियां एक लाइन से निकलेंगी और राजभवन जाएंगी और बीजेपी के सभी जो मंत्री हैं सीधा इस्तीफा राज्यपाल को देंगे। जनता में सीधा मैसेज देना है कि हम अंत समय तक नीतीश को साथ रखने की कोशिश किए, लेकिन हमारा बात वो नहीं माने। बैठक जारी है, बस नीतीश के ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार है। उधर जैसे ही ऐलान होगा यहाँ से गाड़ियां निकलेंगी और राजभवन जाएंगे और बीजेपी कोटे के सभी मंत्री तारकिशोर प्रसाद के नेतृत्व में इस्तीफा देंगे। अब खेल परसेप्शन का है। बीजेपी अपनी प्लानिंग अब तय कर चुकी है, उसको मालूम है कि हाथ से सत्ता निकलती दिख रही है। बस नीतीश के फैसले का वो लोग इंतजार कर रहे हैं। और अंदर हमारे सूत्र बता रहे हैं कि संगठन महामंत्री भिखुभाई दलसानिया है, गुजरात से आए हैं, बहुत बड़े नेता हैं बीजेपी के। उनसे सबकी 1-to-1 अंदर मीटिंग हो रही है। 2-2, 3-3 मिनट वो अकेले सबसे भी बात कर रहे हैं और अंदर प्रदेश अध्यक्ष भी एक अलग से बैठक कर रहे हैं। तो बीजेपी की स्ट्रेटजी तय है कि हम सेफ एग्जिट यहां से लेंगे और जनता में दिखाएंगे कि हमने धोखा नहीं दिया। बस नीतीश के फैसले का इंतजार ये लोग कर रहे हैं। गाड़ियों का काफिला यहां से सीधा राजभवन निकलेगा। यानी वेट एंड वॉच की स्थिति में बीजेपी इस वक्त नजर आ रही है। शशांक, लेकिन एक और अपडेट मैं आपसे चाहूंगी। हम देख रहे थे नीतीश कुमार के घर पर जितने विधायक या सांसद पहुंच रहे थे, उनसे जब हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार लगातार बात कर रहे थे तो वो तो ये मुखर होकर कह रहे हैं कि जो भी निर्णय होगा हम नीतीश कुमार का साथ देंगे। बीजेपी में किस तरीके की हलचल, वहां से किसी ने कुछ कहा कि ये सब कुछ हो रहा है जो डेवलपमेंट, उस पर किसी की कोई राय? देखिए, बीजेपी के जो नेता हैं वो कल दोपहर से ही चुप्पी साधे हुए हैं। जो मौजूदा सियासी संकट है बिहार का, इस पे बीजेपी का कोई भी नेता अभी मीडिया से बात नहीं कर रहा है। ऊपर से सीधा इंस्ट्रक्शन है कि मीडिया में बात नहीं कर रहे हैं। अलग अलग नेता अलग अलग बयान देते हैं जिससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। सीधा ऊपर से निर्देश है, सियासी संकट जब तक क्लियर ना हो जाए, तस्वीर नीतीश का जो स्टैंड हो क्लियर ना हो जाए, तब तक कोई बयान नहीं देगा। इतना तय है कि अंदर जो संगठन महामंत्री हमारे विश्वास सूत्र बता रहे हैं कि 1-on-1 मंत्रियों से बात कर रहे हैं और सभी मंत्री जो है इस्तीफे के लिए तैयार भी बैठे हैं। पार्टी से यहाँ पे वफादारी करते जरूर दिखेंगे सभी कोटे के मंत्री। किसी के मन में ये मलाल नहीं रहेगा कि मेरा मंत्री पद जा रहा है। सब पार्टी के हित में यहाँ पर जो है अपना इस्तीफा देने को लगभग सब मंत्री तैयार हो गए। बस नीतीश के फैसले का इन लोगों को इंतजार है। बीजेपी अब सीधा ये तय कर चुकी है कि वो जो है अब जनता में ये मैसेज देगी कि हम लोग सहयोग कर रहे थे। 43 सीट आपके पास था, बाद में आपने 2 विधायक जुटाए, 45 पाया, तब भी हमने आपको सीएम रखा, लेकिन आपने हमें धोखा दिया। आप जिस जंगल राज की बात करते थे आप उसके साथ जा रहे हैं। तो बीजेपी वो सब पे भी अंदर मंथन कर
कर रही है। बिल्कुल, तो क्या आज बिहार में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है? बिहार में सियासी भूचाल देखने को मिल रहा है और ये जो बवाल है इसके पीछे जो लगातार घटनाक्रम है उसको एक एक कर आपके सामने हम रख रहे हैं, बता रहे हैं किस तरीके से बैठकों का दौर जारी है। एक तरफ नीतीश कुमार अपने विधायकों सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन्होंने राज्यपाल से दोपहर 12:30 से 1 बजे के बीच मिलने का वक्त मांगा है। ऐसे में जो कुछ भी होगा उसका सबसे पहले अपडेट आप एबीपी न्यूज पर जानेंगे। एक बार फिर मैं अपने सहयोगियों का एक एक कर रुख करना चाहूंगी जो कि लगातार ग्राउंड जीरो से आप तक हर एक अपडेट पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं प्रकाश कुमार लगातार राजभवन पर मौजूद है, वहां से पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। शशांक जो है वो हमारे साथ मौजूद है। मनोज्ञा का मैं रुख करना चाहूंगी सबसे पहले। मनोज्ञा, किस तरीके का हलचल वहां जहां इस वक्त आप मौजूद है, क्योंकि जो बैठक में पहुंचने वाले तमाम सांसद विधायक हैं उन्होंने तो ये साफ कर दिया है कि नीतीश जहां जाएंगे हम उनके साथ जाएंगे। जी बिल्कुल, और जो अभी तक बात चल रही थी कि उनके विधायकों को तोड़ने की तैयारी चल रही है, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। हालांकि आरसीपी सिंह को बलि का बकरा जरूर, प्रकाश जी की भाषा में अगर मैं उनके शब्दों को उधार लेते हुए कहूं, हालांकि आज के लिए महत्वपूर्ण होगा कि बीजेपी हो सकता है कुछ ही देर में सबके सामने आकर अपना पक्ष तो रखे, लेकिन आज आपको यहाँ की हलचल भी थोड़ी सी दिखा देते हैं। हलचल किस बात के लिए, क्योंकि अगर अंदर बैठक हो रही है तो बाहर तैयारी हो रही है कि क्या होगा। क्या विपक्ष में बैठने वाले तेजस्वी यादव अब सीधे सत्ता पक्ष में आकर बैठ जाएंगे और मंत्री पद में शपथ ले लेंगे? किसको कौन सा मंत्री पद मिलेगा इस पर भी चर्चा होगी, लेकिन इसके पहले अभी फैसला ये करना है कि कौन किसके साथ किसके समर्थन में होगा। ये बात तो तय है कि जिस तरह से बीजेपी मंथन कर रही है वो ये बखूबी जानती है कि आने वाले कुछ घंटों में फैसला सबके सामने रख देना होगा, लेकिन इस हिसाब से कि पब्लिक परसेप्शन बना रहे। यानी कि 24 की तैयारी के लिए अगर अभी से कदम उठा रहे हैं, क्या नीतीश कुमार का ये कदम 24 की तैयारी है बतौर प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनने के लिए विपक्ष के लिए, या फिर सिर्फ बीजेपी से नाराजगी जिसका जवाब दिया जा रहा है 5 वर्ष बाद, और वो भी इस सरकार के सिर्फ 2 वर्ष के भीतर ही। अगर कहें कि इस तरह के वार पलटवार और जिस तरह से पलटा है उन्होंने अपनी सत्ता में पार्टियों को और पिछले इतने सारे टर्म्स में, तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण। जी मनोज्ञा, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। मैं एक बार फिर से प्रकाश कुमार अपने सहयोगी का रुख करना चाहूंगी। राजभवन पर वो मौजूद हैं। एक तो प्रकाश जी जरूर बताइएगा कि किसी तरीके की हलचल वहां दिख रही है, क्योंकि वक्त मांगा गया है 12:30 से 1 बजे का बीच, लेकिन बहुत दिलचस्प ये भी है कि एक तरफ नीतीश की स्ट्रैटेजी क्या है इस पर नजर बनी हुई है, दूसरी तरफ बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में तो है, लेकिन कहा जा रहा है उनके मंत्री भी इस्तीफा देंगे। तो क्या यहाँ पहले आप का इंतजार किया जा रहा है क्या? देखिए प्रतिभा, सबसे पहले यह जानिए कि आखिर एक अनेमार्ग जो सीएम का सरकारी आवास है वहाँ हो क्या रहा है। अंदर में बैठक चल रही है, बैठक में विधायक, सांसद, विधान पार्षद मौजूद है, साथ में बिहार के मुख्यमंत्री समेत जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बड़े नेता इस बैठक में मौजूद हैं। विधायक, सांसद और विधान पार्षद क्या कह रहे हैं? सभी एक सुर में एक ही बात कह रहे हैं कि उनके साथ 2020 के विधानसभा चुनाव में गलत हुआ था, साजिश रची गई थी, उन्हें हराने की कोशिश की गई थी और इसके पीछे कौन है या इसका पर्दाफाश होना चाहिए, सबके सामने में होनी चाहिए। कुछ लोगों ने सीधे तौर पर बीजेपी का नाम लिया, कुछ लोगों ने चिराग के जरिए, चिराग के कंधे पर बंदूक रख करके उन्हें हराने की, उनके नेता के कद को छोटा करने की कोशिश की गई है। तो सभी नेता लगभग एक ही बात रट रहे हैं और अंतिम में सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो भी फैसला होगा गठबंधन को लेकर के, बिहार के मुख्यमंत्री जो भी फैसला लेंगे, उनके नेता लेंगे, उसके साथ वो रहेंगे। तो ये लगभग तय हो गया है कि पार्टी के जितने भी सांसद विधायक हैं सभी एक सुर में बोल रहे हैं। रही बात राजभवन जाने की, तो अभी तक राजभवन के सामने में कोई ऐसी सूचना या कोई ऐसी चहल पहल नहीं देखी जा रही है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स को लगा दिए गए हैं, लेकिन राजभवन से और मुख्यमंत्री के आवास के बीच में क्या बात हुई है इस बात की अभी जानकारी सामने नहीं आई है। बीजेपी के नेता जरूर तैयार है कि औपचारिक तौर पर उनके मंत्रियों के लिए क्या सूचना दिया। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन इस पर कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को। हम ये मानते हैं कि बिहार के अंदर बिहारी मांगे रोजगार, बिहारी मांगे उद्योग। अब बिहार बदल गया है। वो जो पुराना दौर था अपहरण का, जिस पर फिल्म बनती थी अपहरण, वो दौर नहीं लौट सकता बिहार में। अब सुपर 30 का दौर है। मैं बराबर कहता रहा हूँ कि बिहार में सुशासन है, कानून का राज है, और जिन नाम से नीतीश कुमार जी ने पिछले 15 साल में राज करते हुए गांव-गांव में बिजली पहुंचाई है और लालटेन का नामो निशान उन्होंने मिटा दिया है, क्योंकि कहीं पर भी लालटेन नहीं जलता, हर जगह बिजली है। लालटेन प्रतीक था, वो एक तरह से रेड क्रॉस था, कोई भी आता था तो वो नहीं आता था, वहाँ पर उसको डर लगता था। लेकिन आज बिहार के अंदर
सुशासन के साथ हमारी वहाँ सरकार है। अभी हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी एज ए इंडस्ट्री मिनिस्टर, जो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी ने, जो हमारी पार्टी ने दी थी कि हम बिहार में उद्योग और रोजगार लगाएं, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुले कंठ से उद्योग विभाग की तारीफ की। कल नितिन गडकरी जी ने इथेनॉल के लिए जो हमने वहाँ बड़ा काम किया उसके लिए खुले कंठ से तारीफ की। तो उद्योग का जो माहौल है उसको और आगे बढ़ाना है। जो पूरे देश के इन्वेस्टर हैं उनसे अपील है कि आप आइए। अब बिहार पुराना बिहार नहीं है, अपहरण वाला बिहार नहीं है, अब सुपर 30 वाला बिहार है, तरक्की वाला बिहार है, उद्योग और रोजगार का बिहार है। और ये सिलसिला जारी रहेगा। मेरे ऊपर जिम्मेदारी है एज ए इंडस्ट्री मिनिस्टर। बिहार के अंदर श्री बाबू के बाद इंडस्ट्री में कोई काम नहीं हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि बहुत प्रयास हुआ लेकिन वैसी सफलता नहीं मिली और हमारी पीठ थपथपाई थी कि उद्योग में अब बेहतरीन काम हो रहा है। तो हम टीम वर्क से काम कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि उद्योग आगे बढ़ेगा। लालटेन की बात कर रहे हैं कि लालटेन उसी लालटेन के साथ जाने की सरकार बनाने मुझे नहीं मालूम। मैं तो अभी एज ए इंडस्ट्री मिनिस्टर आपसे बात कर रहा हूँ, एज ए उद्योग मंत्री बात कर रहा हूँ। मैं बिहार की 14 करोड़ जो आवाम है, जो बिहार की युवा है, उसकी आस बंधी है उद्योग विभाग से। उस आस के लिए मैं एक एक पल, मैं जब से मंत्री बना हूँ कोरोना काल में भी मैं कभी भी 1 बजे से पहले सोया नहीं हूँ। 6 घंटा से ज़्यादा मैंने आराम नहीं किया है, दिन रात लगाया है। क्योंकि मेरे जन्मभूमि के जो लोग हैं, मैंने केंद्र में काम किया लेकिन राज्य में जब मुझे उद्योग विभाग का जिम्मा मिला तो मैंने पूरी मेहनत करके उसको पटरी पर लाया है। और उद्योग जो पटरी पर आया वो इस गुडविल पे आया कि वहाँ एनडीए की सरकार है, इसी वजह से इन्वेस्टर वहाँ पे आए। महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, मुझे नहीं मालूम उसके बारे में। सरकार कब तक चलेगी ये बता दीजिए। नहीं, अभी तो मैं एज ए इंडस्ट्री मिनिस्टर आपसे बात कर रहा हूँ। मुझे कोई यहाँ पे कोई राजनीतिक बात नहीं करनी। मैं तो इतना जानता हूँ। पटना लौटेंगे तो आप मंत्री रहेंगे। मुझे तो अभी कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है। मैं पटना जा रहा हूँ। ये लेकिन ये जिम्मेदारी कैसे छोड़ता? ये इतना बड़ा इन्वेस्टर, आप जानते हैं, आप यहाँ पे आते थे, यहाँ कोई इन्वेस्टर आता था, बिहार के बारे में परसेप्शन खराब हो जाता था। हम परसेप्शन बदलने में लगे। हमने जिम्मेदारी से, ईमानदारी से दिन रात मेहनत करके उद्योग को पटरी पर लाया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि उद्योग पटरी पर है। बैठक में शामिल होने पटना जा रहे हैं। मैं 3 बजे मैं 3 बजे की फ्लाइट से पटना रवाना हो रहा हूं। और पूरे देश के अंदर जो इन्वेस्टर हैं, जो उम्मीद है, जो नौजवान हैं, उद्यमी योजना में हमने 16,000 नौजवानों को 10-10 लाख रुपए देने का काम किया। अभी 21,000 वो हैं। लाखों लोग आ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं। बिहार के अंदर एक उद्योग का माहौल बना है क्योंकि बिहार बदल गया है। वो पुराना बिहार नहीं है जिस पर अपहरण फिल्म बनी। मैं कोई भविष्यवक्ता तो हूँ नहीं। मैं इंडस्ट्री को तलब किया गया नहीं। मुझे ये जो बात हमें नहीं पता वो आपको कौन कह देता है? इतनी खबर क्यों रखते हैं आप? हम तो कह रहे हैं, मुझे आश्वस्त है सर। मैं एज ए इंडस्ट्री मिनिस्टर अभी आपसे बात कर रहा हूँ और बिहार के लोगों को ये इन्वेस्टर ऑफिस समर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय बिहार। आप सुन रहे थे उद्योग मंत्री है बिहार सरकार में शाहनवाज हुसैन को। आपने सुना, बिहार में एक तरफ सरकार संकट में है लेकिन इनकी तरफ से सरकार की जो तमाम उपलब्धियां हैं उन्हें गिनाया जा रहा था। ये कहना है कि बिहार में एनडीए राज में सुशासन का राज है। लेकिन सवाल तो यह है कि क्या सुशासन बाबू का साथ है? बिहार में डर का माहौल नहीं है, ये कहना है शाहनवाज हुसैन का, जिनको अब से कुछ देर पहले आप सुन रहे थे। दिल्ली में कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। उनका कहना है 3 बजे की फ्लाइट से पटना रवाना हो रहे हैं। लेकिन जो वो तमाम सवाल मीडिया कर्मी उनसे पूछ रहे थे कि क्या महागठबंधन की सरकार एक बार फिर से बिहार में देखने को मिलेगी, क्या आपका साथ छोड़कर नीतीश जो है वो तेजस्वी का साथ देने वाले हैं, इन तमाम सवालों पर उन्होंने कोई सीधे सीधे जवाब नहीं दिया है। अपने सहयोगी शशांक का एक बार फिर से मैं रुख करना चाहूंगी, जो कि इस वक्त लगातार नजर बनाए हुए ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। शशांक, बीजेपी खेमे में किस तरीके की हलचल है? क्योंकि शाहनवाज हुसैन तो किसी भी तरीके के सवालों का जवाब देने से बचे हैं, सीधे तौर पर यहां पर एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे।
अभी दो बात कहना चाहूंगा। नितिन नवीन ने क्या कहा कि हम लोग का इस्तीफा देने का कोई इरादा नहीं, जो अंदर चल रहा है वो बात अभी जबान पे नहीं है। मैंने बताया था ये लोग नीतीश के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। नीतीश अगर ये एनडीए छोड़ेंगे तो ये लोग सब राजभवन जाएंगे, लेकिन अभी खुल के नहीं बोल रहे हैं क्योंकि नीतीश के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। शाहनवाज हुसैन को सुनिए क्या कह रहे हैं कि बिहार में अब वो दौर नहीं है जब अपहरणों पर फिल्म बनता था, पहले जंगल राज था, हम लोगों ने बिहार में विकास किया, निवेशक आ रहे हैं। तो ये परसेप्शन बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है कि एनडीए सरकार के शासनकाल में बिहार का विकास हुआ है, चहुमुखी विकास हुआ है, पहले जंगल राज था। साफ तौर से ये लोग बयान के जरिए दिखा रहे हैं कि लालू के साथ जाएंगे नीतीश तो जंगल राज बिहार में फिर आएगा। दोनों मंत्रियों के जो बयान है उसको समझने की कोशिश कीजिए। दूसरा, मंथन का दौर अंदर जारी है। सभी बीजेपी कोटे के यहाँ पे मंत्री मौजूद है, सिर्फ शाहनवाज नहीं है, वो दिल्ली में है। 3 बजे बिहार के लिए वो दिल्ली से चलेंगे। तो बिहार में सरकार संकट में है, ये साफ हो गया है। अलग अलग दलों की इस वक्त महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। एक बैठक नीतीश के घर पर चल रही है जिसमें तमाम उनके विधायक और सांसद मौजूद है। नजर इस बात पर है कि नीतीश का अगला कदम क्या होने वाला है। दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से जो उप मुख्यमंत्री है बिहार में तारकिशोर प्रसाद, उनके घर पर भी एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, जहां से खबर ये निकलकर सामने आई है कि जो बीजेपी के मंत्री हैं वो इस्तीफा नहीं देंगे, एक्शन का रिएक्शन होगा। यानी जो भी स्ट्रेटेजी नीतीश की होगी उसी के हिसाब से बीजेपी अपनी अगली रणनीति तय करेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पिछले 1.5 घंटे से नीतीश कुमार के घर पर बैठक चल रही है। दूसरी तरफ आरजेडी की भी महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। राबड़ी के आवास पर महागठबंधन की बैठक चल रही है, तमाम नेता मंत्री वहां पर मौजूद है। और खबर जो अब तक की सबसे बड़ी खबर है वो ये कि एनडीए की जो सरकार अब तक बिहार में चल रही थी, ये गठबंधन टूटने को है, ये माना जा रहा है। अपने सहयोगी प्रशांत का हम रुख कर लेते हैं जो कि राबड़ी के आवास पर मौजूद है। वहां पर चूंकि इस वक्त महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, क्या गहमा गहमी है प्रशांत? जी देखिए प्रतिमा, अब लगभग 1.5 घंटे हो चुके हैं इस बैठक को और उम्मीद ये की जा रही है कि अब से कुछ देर बाद ये बैठक खत्म होनी चाहिए। लेकिन आपने शुरू में देखा था प्रतिमा कि किसी भी विधायक को मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं थी। सारे विधायकों के मोबाइल बाहर रखवाए गए हैं और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ये बैठक जल्दी खत्म हो। लेकिन कई तरह की अटकलें हैं प्रतिमा, इसको लेकर कई यहाँ पर अटकलें ये हैं कि हो सकता है कि जब नीतीश कुमार मिलने जाए राज्यपाल से तो तेजस्वी यादव भी उनके साथ जाए। लेकिन जैसा मैंने कहा ये बिल्कुल अटकलें हैं। यहाँ पर हलचल मैं दिखाता हूँ, मैं उस सड़क पे खड़ा हूँ जो सीधे ये राबड़ी देवी का निवास है, ये सड़क है। यहाँ पर हलचल बहुत ज़्यादा है। पार्टी के कई कार्यकर्ता, कई समर्थक यहाँ जुटने लगे हैं और मैंने कई लोगों से बात की है, वो कह रहे हैं कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जो अंदर फैसला होगा वो हम लोग को बताया जाएगा। और इसलिए यहाँ पर आप गाड़ियों का काफिला भी देख सकती हैं। उम्मीद है कि अब से कुछ देर बाद ये बैठक खत्म होगी। थोड़ी बीच बीच में हलचल हो रही है राबड़ी निवास पर, लेकिन अभी बैठक चल रही है। दूसरी तरफ बिल्कुल सामने ये घर है नीतीश कुमार का, जिसके भीतर ये जेडीयू विधायक दल की बैठक चल रही है, जेडीयू सांसदों की बैठक चल रही है। और इसी दरवाजे से आप सामने प्रवेश द्वार देख रही हैं, ये आम दरवाज़ा नहीं है, इसी दरवाजे से नीतीश कुमार प्रवेश करते हैं अपने सरकारी निवास पे। तो इंतज़ार है, कुछ देर और इंतज़ार करना होगा और उम्मीद है कि जल्दी ये बैठक खत्म होगी और पता चलेगा कि आखिर क्या फैसला हुआ बैठक। बिल्कुल प्रशांत, आप नजर बनाए रखिए। प्रकाश कुमार मेरे सहयोगी का मैं रुख करना चाहूंगी। प्रकाश, उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे थे, 2017 में आरजेडी का साथ छोड़ा और 2022 में बीजेपी को बाय बाय कहने की तैयारी नीतीश कर रहे हैं, तो क्या आपकी क्रेडिबिलिटी सवालों के घेरे में नहीं आ जाती है? ये बहुत बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार क्या विश्वसनीय रहे और इस पर प्रश्न चिन्ह उठता है। राजनीति में इस तरह के कई सारे ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जिसमें कि विश्वसनीयता से ज़्यादा कि आप कितने दमदार तरीके से कम बैक करते हैं, वापसी करते हैं। तो नीतीश कुमार के लिए ये वापसी की बात है। लालू यादव की बेटी है रोहिणी आचार्य, अब से कुछ देर पहले उन्होंने एक महत्वपूर्ण ट्वीट किया है और इस ट्वीट पे उन्होंने क्या कुछ लिखा है आपके सामने रख देते हैं। उनकी तरफ से ट्वीट कर कहा गया है, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं लालटेन धारी। प्रकाश कुमार का मैं रुख करना चाहूंगी बिना वक्त गवाए। प्रकाश, इस ट्वीट के क्या मायने, मतलब माना जाए ठप्पा लग गया है, सरकार बनेगी और इस बार आरजेडी और जेडीयू एक बार फिर से साथ नजर आएंगे? देखिए प्रतिभा, अब तो सिर्फ औपचारिक ऐलान का इंतज़ार हो रहा है कि किस तरह से और कैसे नई सरकार का गठन हो की प्रक्रिया शुरू होगी। पर अभी कुछ देर पहले ठीक मेरे बगल से मंगल पांडे गुजरे हैं जो तारकिशोर प्रसाद के यहाँ से निकले और अपने घर की तरफ जा रहे हैं। कान में मोबाइल फ़ोन लगा हुआ था, किसी से बात कर रहे होंगे। जाहिर है कि अभी सिर्फ राजनीतिक गहमा गहमी के बीच में किसे मंत्रालय की पड़ी है,
सभी मंत्री जो है बीजेपी के कोटा के हों या फिर जेडीयू के हों, सभी मंत्री अपने अपने जो नेता है उनके घर पर, उनके आवास पर बैठे हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।